नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल में। और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो है ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम, मॉड्यूलस का मैक्सिमम मिनिमम, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। आज हम करेंगे ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन होता है। y इज़ इक्वल टू, ऐसे अगर हम बोलते हैं y इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस x, इस तरह की चीज़ है, या फिर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मॉड्यूलस x, सबको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा तरीका है। पहला जो फर्स्ट वाला है उसको करने के लिए इसमें 3 स्टेप आपको लगाने हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप्स इस तरह से मैंने तैयार किया है कि जिसको मैथमेटिक्स ना भी आता हो वो भी एक ग्राफ ड्रॉ कर सके बहुत आसानी से। स्टेप 1, ड्रॉ विदाउट मॉड्यूलस। ड्रॉ ग्राफ विदाउट मॉड्यूलस, मतलब अगर ये मॉड्यूलस नहीं होता तो जो इक्वेशन बनता उसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, विदाउट मॉड्यूलस मतलब इस क्वेश्चन में अगर ये y इक्वल टू मॉड्यूलस x में मॉड्यूलस नहीं होता तो ये कैसा दिखता, y इक्वल टू x दिखता। आप इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करिए, इस वाली चीज़ का ग्राफ कैसा होता है हम सबको पता है। ये सीधी लाइन होती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक, अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना, बहुत ध्यान से देखिए। स्टेप 2 करने से पहले अगर मैं बोलता हूँ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसका क्या मतलब है। पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये हुआ, सो जो एरिया होगा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का, वो एरिया, ये पूरा एरिया, ध्यान से इसको समझिए और नोट करिए, ये पूरा जो एरिया है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, जोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर हम बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब क्या हो गया, ये पूरा जोन, ये पूरी जगह, ये जो सिचुएशन है, इस पूरे को हम बोलेंगे एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस का जोन। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 ये बोलता है कि आप ग्राफ को हटा दीजिए। कहां से, जितना भी ग्राफ नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे है उसको हटा दीजिए। रिमूव, बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा, रिमूव द पार्ट ऑफ ग्राफ ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि एक्स के ऊपर मॉडुलस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, मैंने आपको बताया था ये पूरा जोन, यानी ये पूरे एरिया में कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया में, उसको आप हटा दीजिए। तो मैं उसको हटा देता हूं। तो अभी एक काम करता हूं, डिलीट बाद में करूंगा, अभी के लिए मैं उसको कट कर देता हूं। ठीक है, कट करने के बाद जो अगला स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें अलग कलर से लिखता हूं। स्टेप 3, ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ। अब इसका क्या मतलब है, जो ग्राफ मैंने कट कर दिया उसको यदि छोड़ दें तो उसके अलावा जो बचा हुआ ग्राफ है वो कौन सा है, ये वाला ग्राफ। इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है। अब मिरर कैसी लेनी है, कैसा लेना चाहिए वो देखना है। तो यहां पे मैं पहले लिख देता हूं, हमने किसका मॉडुलस लिया, एक्स का, तो मिरर क्या होगा, वाई एक्सिस। एक्स का मॉडुलस मतलब मिरर जो है वो वाई एक्सिस है, मिरर इज वाई एक्सिस। ठीक, अब आप इसको समझिए, अगर ये मिरर है, ये पूरा वाई एक्सिस मिरर है, मैं इसमें खड़ा होऊंगा तो मेरा इमेज इधर पीछे दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल, वेरी बेसिक स्कूल कॉमन सेंस लॉजिक। अगर ये पूरा मिरर है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर ये मिरर है और ये लाइन है, जो ये जो ग्राफ बचा हुआ है, इसका हमें इमेज उधर बनाना है। तो इसका इमेज अगर आप बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, इसका इमेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो अब मैं वो जो हमने कट किया था वो मैं हटा ही देता हूं। ठीक है, जो हमने कट किया था वो मैंने हटा दिया, यानी y इक्वल टू मॉडुलस इसका ग्राफ ये हो गया। बस पहला स्टेप, ड्रॉ ग्राफ विदाउट मॉडुलस। फिर रिमूव द पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, हटा दीजिए। अगर ये हम कौन से वाले केस में कर रहे हैं, इफ मॉडुलस इज ऑन x, ये जो पहला केस है ये हम कौन सा केस कर रहे हैं, इफ मॉडुलस इज ऑन x। सिंपली, मैं इसमें जरा भी सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि अरे ये काट दिया वो हटा दिया, कुछ नहीं। सिंपल तरीका है, अगर x के ऊपर मॉडुलस है तो पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए बिना मॉडुलस के। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर
जो ये पूरा एरिया है, पूरा जोन है, इस एरिया में जो भी ग्राफ है उसको आप डिलीट कर दीजिए। उसको डिलीट करने के बाद जो बचा हुआ ग्राफ है उसका मिरर इमेज बनाइए। मिरर इमेज के लिए आपको मिरर चाहिए। मिरर क्या है? अगर x के ऊपर मॉडुलस है तो मिरर y एक्सिस है। तो इस मिरर के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट, उसका इमेज ऐसा बन जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x। ये है ग्राफ y इक्वल टू मॉडुलस x का। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करिए, समझिए अगर हमारे पास इस तरह से है कि लेट्स से, हाँ, अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू एक सेकेंड, अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 मॉडुलस x माइनस 3, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर मॉडुलस नहीं होता तो इक्वेशन कैसा दिखता? y इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है, y इक्वल टू 2x माइनस 3 ऐसा दिखता। पहले इसका ग्राफ बना लीजिए। इसका ग्राफ अगर मैं बनाता तो कैसा आता? ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जब y 0 होगा, यानी 3/2 पे, है ना। तो सपोज करिए ये इसका ग्राफ इस तरह से कुछ है, ठीक है। सपोज क्या करें, मतलब यही इसका ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है 2 मॉडुलस x माइनस 3 का। मॉडुलस किसके ऊपर है? x के ऊपर है। तो यानी हमारा मिरर कहाँ पे बनेगा? ये वाला। यानी हमको क्या कट करना होगा? ये जो पूरा पार्ट है इसको कट करके उड़ा दीजिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अब ये हमारा मिरर, ठीक, ये हमारा मिरर, ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कैसा बनेगा? सोचिए, इसका इमेज इस तरफ ऐसे आ जाएगा। इसका इमेज जो है वह इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इमेज है, सोचिए ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसका इमेज कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो अगर ये पॉइंट x इक्वल टू 3/2 है तो ये वाला पॉइंट x इक्वल टू माइनस 3/2 होगा। और ये पॉइंट कौन सा आएगा? ये y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसके लिए तो x को 0 डाल दीजिए। x को 0 डालेंगे तो y माइनस 3 आएगा, यानी ये पॉइंट 0 माइनस 3 होगा। तो यदि मैं इसको साफ सुथरा बनाऊँ तो साफ सुथरा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से होगा? वो यहाँ से होगा। अब इसमें लोग कंफ्यूज होंगे, अरे ग्राफ एक्स के नीचे कैसे हो सकता है? ग्राफ तो हो सकता है ना, ठीक है। आप समझिए, एक मॉडुलस x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बट ये आइटम ये तो नेगेटिव हो सकता है ना। तो y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 0 माइनस 3। ये पॉइंट कौन सा है? 3/2 0। ये पॉइंट कौन सा है? माइनस 3/2 एंड 0, ठीक है। सो बड़ा ही सुंदर तरीके से इसको हमने कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, मॉडुलस ना हो, ठीक है, मॉडुलस ना हो, ठीक। पूरे फंक्शन पे अगर माइनस साइन लगा हो तो कैसे करेंगे? जो सपोज करिए, उसके लिए मैं काम करता हूँ, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को ना लेते हुए मैं आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे देता हूँ, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, एफ एक्स का ग्राफ दे दिया। हाँ, अब अगर मैं चाहता हूँ, मैंने सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया, हाँ, ऐसे 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 और टेढ़ा, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना। सो ऐसा ऐसा ऐसा। सो मेजरमेंट की बहुत चिंता ना करें, जिस ओरिएंटेशन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक, दिस इज गिवन, है ना। मैं ये चाहता हूं कि आप y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, सीधा यहां से देख के कर सकते हैं। यहां पे इसको याद कैसे रखेंगे? इसका डेफिनेशन क्या है? पूरे फंक्शन पे माइनस, सो माइनस ऑन एंटायर फंक्शन, माइनस ऑन एंटायर फंक्शन। इसको समझने की कोशिश करें तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमारे पास है तो बिना किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ ग्राफ को देख के हम y इक्वल टू माइनस ऑफ फंक्शन का ग्राफ बता सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। अगर पूरे फंक्शन पे माइनस साइन लगा है तो हम ग्राफ को रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे? इस तरह से, इस डंडी को पकड़ के ऐसे घुमा देंगे। तो क्या होगा? अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये पूरी चीज ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। दोबारा से ध्यान से समझिए, हमने इस एक्स एक्सिस को रोटेट करना है। अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ऊपर वाला ग्राफ घूम के नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ग्राफ घूम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी हमको इसको ऐसे रोटेट करना है, ठीक। दोबारा से, मतलब ये बोर्ड को पकड़ के ऐसे घुमा दो तो जो ग्राफ दिखेगा वो y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का होगा। यानी y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो देखिए, ये वाला पोर्शन ऊपर था तो ये अभी नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से आएगा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये पूरी की पूरी चीज ऐसे घूम गई, ऊपर वाली चीज नीचे चली गई, नीचे वाली चीज ऊपर चली गई। ये कब करना है? जब भी हमारा
पूरे फंक्शन पे माइनस साइन हो तो। इसको याद रखिए आप। सो रोटेट द ग्राफ, इसमें कोई डिलीट नहीं कर देना, ठीक है। रोटेट द ग्राफ अपसाइड डाउन एंड ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिकली डाउन साइड अप भी हो जाएगा, है ना, डाउन साइड अप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे ग्राफ को ऐसे रोटेट, ऐसे घुमा देना है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो भी चीज होगी वो नीचे आ जाएगी, नीचे वाली जो भी चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी। ध्यान से देखिए, पूरे पेज को हमने ऐसे रोल कर दिया, ठीक है। जैसे ये वाली चीज ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, तो ये ऊपर से ऐसा आएगा, ऐसा होगा, ठीक। इस तरह से जा रहा है तो ये नीचे से आएगा और ऐसा होगा, ठीक। ये हो गया पूरे फंक्शन पे। अब अगर मान लीजिए मैं सिर्फ x पे माइनस साइन लगाता हूं तो, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं दूसरा सवाल जो है कि सपोज करो यही y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक। तो आप मुझे ये बताएं कि y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, फर्क दिख रहा है आपको? फर्क क्या है, यहां पे माइनस साइन सिर्फ x के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इफ माइनस साइन इज ऑन ओनली x, ठीक है। और या ऐसा बोल सकते हैं कि x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स, x की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। अभी कैसा होगा, अभी आप ये डंडी पकड़ के ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है। तो अभी y एक्सिस के हिसाब से ऐसे रोटेट करोगे, ठीक, राइट, ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा उससे, ये पूरा का पूरा, मतलब अभी ऐसा है ना, ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, तो लेफ्ट वाला पूरा ग्राफ राइट में आ जाएगा, राइट वाला पूरा ग्राफ लेफ्ट में चला जाएगा। तो जब भी माइनस साइन सिर्फ x पे हो, तो आप अगर आपके पास ओरिजिनल ग्राफ दिया है, ओरिजिनल मतलब y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं उसका लिख देता हूं, रोटेट द ग्राफ को रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए, ठीक है, रोटेट द ग्राफ लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, दैट विल बी राइट टू लेफ्ट भी हो जाएगा, लेफ्ट वाला सारा पार्ट राइट में चला जाएगा, राइट वाला सारा पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका y इक्वल टू एफ एक्स ये है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए वो इस तरह से कुछ आ जाएगा, जो चीज़ लेफ्ट में थी वो भी राइट में हो जाएगी, जो राइट में थी वो लेफ्ट में, या वैसे वर्सा, जैसे भी आप बोलना चाहें। तो ये इधर था तो ये इस तरफ से आएगा, ऐसा जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है वैसे तो। हाँ, सो कहने का मतलब कोई भी ग्राफ अगर दिया हो तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग ये हमेशा आपके पास ऐसा होगा कि ये एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, उससे दूसरी चीज़ निकालनी होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करिए मैं यहाँ पे एक रियल फंक्शन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक रियल फंक्शन ले लूँ, लेट्स से y इक्वल टू लॉग एक्स। अब y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से आता है, ऐसे आता है। तो यदि आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, उसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। पहले बहुत शार्प बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसके बढ़ने की गति थोड़ी कम हो जाती है और ये जाता इन्फिनिटी तक ही है, ठीक है, इधर टच नहीं करता, बस इतना ध्यान रखना। तो अब अगर मैं बोलता हूँ तो क्वेश्चन में ये अगर दिया है और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, या फिर अगर पूछा है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स, तो अगर आप लॉग एक्स का ग्राफ आपके पास है तो माइनस लॉग एक्स के लिए क्या करोगे, इसको अपसाइड डाउन रोटेट करोगे, तो वो कैसा दिखेगा, जो ये इधर से ऐसे जा रहा था वो ये इधर से ऐसे आ जाएगा। जस्ट ध्यान से देखिए, इसको हमने घुमा दिया, ठीक। लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा दिखेगा, अभी क्या करना है, ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो इधर है सन्नाटा, ग्राफ है इधर, अब की बार इसमें क्या होगा, इधर सन्नाटा हो जाएगा और ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, सिंपल एकदम, राइट। सो ये है हमारा अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखें या पूरे फंक्शन पे माइनस साइन लगा दें, ठीक है। मॉडुलस के लिए हमने ये ऐसा कर दिया कि अगर x के ऊपर मॉडुलस है तो इस तरह से दिखेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए x के ऊपर मॉडुलस नहीं है, ठीक है, अगर x के ऊपर मॉडुलस है तो हमारा मिरर y एक्सिस होता है। अगर x के ऊपर मॉडुलस नहीं है, जैसे मैं मान लेता हूं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, अगर ऐसा है तो अब जब x के ऊपर मॉडुलस था तो मिरर y एक्सिस था, ठीक है। लेकिन अगर x माइनस 2 के ऊपर मॉडुलस है तो मिरर क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2 लाइन जो होगी ये मिरर बन जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो y एक्सिस लाइन है, y एक्सिस इज एक्चुअली व्हाट, x इक्वल टू 0 लाइन ना, राइट।
तो अगर मॉडुलस के अंदर सिर्फ x नहीं है, x के साथ कुछ लगा हुआ है, तो उस पूरे चीज़ को इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो अगर मुझे y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? देखिए, ये लाइन इधर से आएगी, फिर इधर चली जाएगी। हमारा मिरर क्या है? मिरर जो है वो कुछ इस तरह का होगा। x इक्वल टू 2 जो लाइन होगी, ये वाला चीज मिरर का काम करेगा। अगर ये मिरर का काम करेगा तो अभी मिरर के नेगेटिव साइड और मिरर के पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, मिरर का नेगेटिव साइड और मिरर का पॉजिटिव साइड। जब मॉडुलस x के ऊपर था तो हमारा जो मिरर था वो क्या था? x इक्वल टू 0 लाइन जो थी, जिसको हम y एक्सिस के नाम से जानते हैं, वो बन गया। लेकिन अगर x के ऊपर मॉडुलस नहीं है, x प्लस 2 x माइनस 2 इस तरह की किसी चीज के ऊपर मॉडुलस है, तो भी जो मिरर होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, और वो कैसे मिलेगा हमें? जो भी अंदर आइटम है x माइनस 2 उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ये लाइन जो है x इक्वल टू 2, ये हमारा मिरर हो गया। अब मुझे क्या करना है? इस लाइन के नेगेटिव साइड में ये पूरा एरिया, इस लाइन के नेगेटिव साइड में ये पूरा एरिया जो है उस लाइन का नेगेटिव साइड कहलाएगा। ठीक है, और ये पूरा जो एरिया है उस मिरर के पॉजिटिव साइड कहलाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैंने पहले ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब क्या करूं? अब जो है इसको हटा दे, इसको हटा दे। अब मैं डिलीट ही कर रहा हूं सीधे, इस पोर्शन को हटा दे। उस पोर्शन को हटाने के बाद पॉजिटिव साइड में जो भी ग्राफ दिख रहा है उसका इमेज, तो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसा बन जाएगा? इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। और एक बात, हमने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक ही फंक्शन में दो मॉडुलस होते हैं, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। यदि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? उसको याद रखने का तरीका बड़ा और भी आसान है। जब कोई मॉडुलस नहीं होता है तो ग्राफ कैसा होता है? एक सीधी लाइन। जब एक मॉडुलस होता है तो लाइन एक जगह से टूट जाती है। ठीक है, जब दो मॉडुलस होंगे तो लाइन दो जगह से टूटेगी। अगर तीन मॉडुलस होंगे तो लाइन तीन जगहों से टूटेगी। चलिए उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, सो अगर बोला जाए y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो विदाउट मॉडुलस ड्रॉ कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। सो नॉर्मल तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा? अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y माइनस 2, अगर मैं y को 0 डालता हूं तो x 1। ठीक, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात, अब हमें उतना डिटेल में, अब इमेज वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, अब मैं सीधे ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं। जब हमारे पास एक मॉडुलस होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह से बनता है, फॉर वन मॉडुलस फंक्शन, है ना, वन मॉडुलस एक्सप्रेशन। जब सिर्फ एक मॉडुलस एक्सप्रेशन होता है तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है। और मैं ये आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा मॉडुलस है तो ग्राफ कैसा बनेगा? इधर से ऐसा आएगा, इधर से ऐसा आएगा, और दो जगह टूटा हुआ दिखेगा। जैसे ये एक जगह टूटा हुआ दिख रहा था, वैसे ये दो जगह टूटा हुआ दिखेगा। बात खत्म, और किसी ड्रामे नौटंकी में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वो कहां से टूटेगा। सिंपल सी बात है, जब y इक्वल टू मॉडुलस x था तो कहां से टूटा था? याद है आपको? x इक्वल टू 0 पे टूटा था ना, अंदर वाली चीज को इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब ये कहां पे टूटेगा? ये y, ये जो एक्सप्रेशन है ये कहां टूटेगा? ये दो जगहों पे टूटेगा। कौन कौन सा? एक तो x इक्वल टू 0 पे, और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 2 पे। दोनों को इक्वल टू 0 कर दो तो ये दो जगहों पे टूटेगा। अब ये दो जगहों पे कैसे टूटेगा वो आपको समझना है, वो आपको समझना है। याद क्या रखना है आपको? ये जो दोनों डंडे हैं टेढ़े वाले, ऊपर वाले पार्ट, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। मतलब इनका शेप इस तरह से था ना, तो ये इसी तरह से रहेंगे। ठीक है, नीचे कितना जाना है वो अब डिसाइड करने की बात है। तो उसको समझने के लिए हमें इस पॉइंट पे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में जो है, सो हमें क्या क्या पता चल गया? दोबारा से सुनिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं। अगर हमारा क्वेश्चन है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है, तो पहली चीज हम क्या करेंगे? बिना मॉडुलस के ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद हमें क्या क्या पता है इसमें से? ये जो इस तरह की जो ये लाइन दिख रही है ना, ये कहां तक लेनी है ये डिसाइड करना बाकी है। बाकी इसका इमेज तो इधर कहीं ना कहीं आएगा ही। क्यों? क्योंकि ये एंड ऑफ द डे अगर एक मॉडुलस होता तो इस तरह से ग्राफ बनता, दो मॉडुलस है तो इस तरह से बनेगा। तो इस पार्ट का जो ओरिएंटेशन है उसका ठीक अपोजिट ओरिएंटेशन इस तरफ आने वाला है, तो इधर इसका भी अपोजिट ओरिएंटेशन इस तरफ तो आएगा ही। इमेज वाला ओरिएंटेशन इधर आएगा ही आएगा। हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि कहां से टूटेगा। अगर ये पॉइंट पता लग जाए, ये पॉइंट पता लग जाए, तो मैं वो लेके ये वाला पार्ट जोड़ दूंगा। समझिए इस चीज को कि ये लाइन बिल्कुल सीधी भी हो सकती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है, या ये इधर से ऊपर और इधर से नीचे इस तरफ जो है
ऐसी भी जा सकती है, ठीक है, ये इस तरह से भी जा सकती है कि ये इधर वाला पॉइंट ऊपर फिर नीचे फिर ऐसा। तो कौन सा पॉइंट नीचे है कौन सा पॉइंट ऊपर है या बिल्कुल दोनों एक ही जगह पे हैं, वो पता करने के लिए हमें ये लोएस्ट पॉइंट पता करना जरूरी है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान है। तो दोबारा से एक बार क्या क्या याद हो गया, दो डंडे टेढ़े तो आएंगे, ठीक है, दो डंडे टेढ़े आएंगे ऐसे और ऐसे, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो जगह इसका ब्रेक होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट किस जगह पे है, बिल्कुल आमने सामने है या ये ऊपर है और ये नीचे है या ये ऊपर है ये नीचे है, ये डिसाइड करने के लिए हमको यहां पे एक बार x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उससे y की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो यहां से 0 मिलेगा, प्लस 0 - 2 और उसका मॉडुलस 2 ही रहेगा, तो ये 2 मिलेगा। और x को 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, प्लस ये वाला 0 हो जाएगा, तो 2 ही मिलेगा। अरे वाह, तो यहां पे क्या हुआ, जब मैं x को 0 डालता हूं तो भी मुझे y2 मिलता है, x को 2 डालता हूं तो भी मुझे y2 मिलता है। मतलब क्या इसका मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आमने सामने हैं, तो सीधे सीधे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। और एक चीज याद भी रख सकते हैं, अगर ये दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है ना तो हमेशा आमने सामने होंगे, अगर दोनों में कोफिशिएंट का अलग अलग है तो ही, दोनों में x का कोफिशिएंट अलग अलग है तभी ये ऊपर नीचे होंगे, अदरवाइज हमेशा बिल्कुल आमने आमने सामने। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस वाली लाइन बनेगी। हो गया, ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, बात खत्म। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हो जाएगा 2 2 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 2, बस। यानी अगर मुझे यहां ड्रॉ करना हो तो हमें पता है ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था 0, सो 2 2, सो 0 डालेंगे तो 2, यानी यहां कहीं पे आएगा और यहां कहीं पे आएगा, ठीक है। यानी हमारा जो ग्राफ बना इस फंक्शन का वो ऐसा बना। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो सबसे पहली वाली लाइन थी अब उसकी जरूरत ही नहीं है, देख रहे हैं आप, अब उसकी आपको जरूरत ही नहीं है, ये आपका ओरिजिनल ग्राफ बन गया। ओह आई एम सॉरी, ये चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। अच्छा एक और बात, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है। अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमने कब बात की थी, जब मॉडुलस के मैक्सिमम मिनिमम की बात की थी तब हमने बात किया था कि अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ x 0 है तो वो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, या तो ऐसा या फिर इस तरह का। इसको हम बाद में देखेंगे, इसके बारे में अभी चिंता मत करिए, अभी आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस पहले सीखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसके। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस x, हमने अभी भी कर लिया, y इक्वल टू मॉडुलस x। तो अब तो हमको इमेज में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने स्टेप्स बताए थे आपको। क्या याद करना है, एक सीधी लाइन ऐसी आएगी और एक ब्रेक होगा और नेट कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ वी शेप का ग्राफ बनेगा, बस बात खत्म। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 0 0 है, वो तो दिख भी रहा है, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ मॉडुलस x, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वापस जाता हूं और इसमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा y एक्सिस होगा और ये हमारा x एक्सिस होगा, ठीक। अच्छा अब समझिए कैसा है, ये y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस x, ये कौन से वाले फॉर्मेट पे है याद करिए, ये है y इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ठीक है। पूरे फंक्शन के ऊपर माइनस साइन लगा हुआ है। तो y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ कैसा था, हमने अभी अभी देखा, y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ ऐसा है। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ कैसा होगा, याद करिए क्या था, जब पूरे फंक्शन में माइनस साइन होता है तो अपसाइड डाउन। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ, सिंपली उसको देखिए, सिंपली अपसाइड डाउन कर दीजिए, यानी ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू माइनस मॉडुलस का ग्राफ ये हो गया, ठीक। चलिए बढ़िया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस x प्लस 3 माइनस 2 बाई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब इसमें एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन ऐसा दिया है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वैल्यू नहीं निकलती, वैल्यू आप पहले निकालते हो बाद में ग्राफ में उसमें प्लेस करते हो। बट एक चीज समझ आनी चाहिए कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 माइनस 2, ये अगर दिया हुआ है तो एक चीज तो क्लियर है ही ना कि जो अगर मैं इसका नेट कोफिशिएंट ऑफ x देखूं पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ होगा, और एक ही मॉडुलस है तो वी शेप होगा, वी शेप तो है ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, तो याद करिए ये पॉइंट था मिरर वाला पॉइंट, जहां पे वो चेंज होता है। मिरर कहां पे बनता है, जहां पे ये वाला आइटम 0 बन जाए, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 3 होगा। तो अब अगर मैं x को माइनस 3 यहां पुट कर देता हूं तो ये पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू माइनस 3।
तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 2, दैट इज -2, यानी इस जगह पे y की वैल्यू हो गई -2, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बना, -3 -2, यानी इस तरह से कुछ दिखाई देगा, -3 -2। सो जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो -2 हो गई, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, -2, और ग्राफ पे कहाँ दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो x एक्सिस और y एक्सिस पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये x इक्वल टू -3 लाइन है, देख रहे हैं ये जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी, x इक्वल टू -3, यानी y एक्सिस कहाँ होगा, इधर कहीं पे होगा। ये y की वैल्यू -2 है, यानी x एक्सिस कहाँ होगा, वो इस तरह से कहीं पे होगा। तो अगर मैं मान लो x को 0 डालता हूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी ये 0.01, ठीक। और अगर मैं y को 0 डालता हूं तो 2, सो 2 और -3, 2, अगर मैं इसमें y को 0 डालता हूं तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 ये बन जाएगा 2, यानी x प्लस 3 बन जाएगा 2 या फिर -2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2 - 3 -1, या फिर -2 -3 दैट इज -5। तो एक तो x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 ये है, तो x इक्वल टू -1 यहाँ कहीं पे होगा ऐसा। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है ऐसा कुछ आएगा, यानी ये पॉइंट कौन सा हुआ, -1 0, ये पॉइंट कौन सा हुआ, -5 0, ठीक है। तो हर चीज़ जो है ग्राफ के ऊपर आ गई। मैं इसको साफ सुथरा एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, इधर से ऐसा आएगा और ऐसा चला जाएगा। ये पॉइंट 0 1, ये पॉइंट -3 -2, ये पॉइंट -1 0, ये पॉइंट -5 0, कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, ये मैं बोल रहा था आपसे कि y इज इक्वल टू 4 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखो, एक ही मॉडुलस है ना, तो ऐसा वाला ग्राफ बनना चाहिए, है ना, ऐसा वाला ग्राफ बनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेट कोफिशिएंट ऑफ x है वो नेगेटिव है। रिमेंबर, अगर मैं मॉडुलस हटा दूं तो ये -x दिखेगा, ठीक है ना। तो -x का मतलब क्या हो गया, सिर्फ डाउनवर्ड होगा, बस इतना याद रखना है। ये कब लेना है, जब नेट कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो पॉजिटिव हो। ये कब लेना है, जब नेट कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो नेगेटिव हो। नेट कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे नेट कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम डाउनवर्ड ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं तो कैसा दिखेगा, डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे तो हमें एक चीज़ क्लियरली मालूम है कि वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा होगा, वही उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये पॉइंट कौन सा होगा, इसमें यहाँ पे हमें पता है कि ये मिरर होता है जिसके अगेंस्ट इसका इमेज बनता है, ठीक है। तो x, ये लाइन कौन सी होगी, x - 2 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2, यानी इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू हो गई 2। y की वैल्यू कितनी होगी, डाल दो, सो y की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 - 2 0, सो दैट इज 4, राइट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2 4। तो अगर आपको x एक्सिस y एक्सिस चाहिए तो आप निकाल सकते हो। ये y इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 0 इधर कहीं पे होगा, है ना। अगर ये x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 0 इधर कहीं पे होगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं x इक्वल टू 0 डालता हूँ तो ये बनेगा y इक्वल टू 4 माइनस 0 - 2 2, सो 4 - 2 इज दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y 2 आता है, यानी इस तरह से कहीं पे y एक्सिस होगा। ये पॉइंट हो गया इसका 0 2। अगर आप चाहें तो ये दोनों पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको ये क्या करना पड़ेगा, y को 0 डालना पड़ेगा। अगर आप y को 0 डालोगे तो ये बन जाएगा 4 इक्वल टू मॉड्यूलस x - 2, यानी x - 2 इज इक्वल टू 4 या फिर -4, यानी x इज इक्वल टू 6 या फिर -2, यानी ये पॉइंट कौन कौन से हो गए, -2 0 या फिर 6 0। सो हर इस एक्सप्रेशन का हर क्वालिटी, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो है ये हमने कर दिया सिंगल मॉडुलस वाले सारे। डबल मॉडुलस वाले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नेट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा, 2 मॉडुलस हैं तो 2 टर्म्स होंगे, मतलब ऐसा और ऐसा। अब सिर्फ हमको ये ढूंढना है कि ये दोनों पॉइंट आमने सामने हैं या ऊपर नीचे हैं। यहां क्या और एक चीज बताई थी, अगर x का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो तो बिल्कुल आमने सामने होगा, कुछ और एक्स्ट्रा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है।
ये पॉइंट के लिए x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो इन दोनों से मिल जाएगा आपको। इसके हिसाब से x इक्वल टू -3 और इसके हिसाब से x इक्वल टू 3, यानी इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 3 होगा, इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट -3 होगा। y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर आप x को -3 डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 बनेगा, -3 -6 मॉडुलस 6 बन जाएगा। सिमिलरली अगर ये 3 डालोगे तो ये 0 बनेगा और 3 + 3 6, यानी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ये x इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 0 यहां बिल्कुल बीच में आएगा। सो दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अच्छा और एक चीज, ये y इक्वल टू 6 है, ये वाली लाइन y इक्वल टू 6 होगी, तो y इक्वल टू 0 इधर कहीं पे आएगा, तो ये x एक्सिस होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है, चलो मैं यहां थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत सा सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, 3 6 -3 6 एंड दिस वुड बी 0 6। आप चेक कर सकते हो, अगर x को 0 डालोगे तो 0 6 आएगा ही, और ये कंप्लीटली ऊपर होगा। ये पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है 0 0। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ग्राफ का मॉड्यूलस का ग्राफ किया, और अगर x के ऊपर माइनस साइन है तो उसके लिए किया, और पूरे फंक्शन के ऊपर माइनस साइन है तो इसके लिए किया। ये जो भी आपने अभी सेशन किया है, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपको। ठीक है, बाकी जैसा कि हमेशा बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि आपके जो फीडबैक है उसके ऊपर हम लोग बहुत सीरियसली काम करते हैं। ठीक है, अभी तक काफ़ी सारे फीडबैक आए हैं जिसको हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया। हाँ, बहुत ही जल्द दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियोस आ जाएंगे, जैसे ज्योमेट्री अगले कुछ दिनों के अंदर, उसकी भी आपके पास एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। अलजेब्रा प्लेलिस्ट आधे से ज़्यादा हो चुकी है, इसके अंदर ये आई थिंक 16वां वीडियो है ना। तो इसके बाद जो हम करेंगे, इसके अंदर मॉडल्स को कंप्लीट, इसके दो सेशंस और हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमा इन जनरल, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ क्वाड्रेटिक वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ मॉडुलस वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 केसेस और होते हैं मैक्सिमम मिनिमा के, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।